बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ISSB के हवाले से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाई है और इस सीरीज़ के अंदर 20 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी। चाहे आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, PAF के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है, यानी PMA लॉन्ग कोर्स में, PN कैडेट कोर्स में, GDP के लिए, शॉर्ट कोर्सेज़ में, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आप लोगों ने अगर किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है और आप लोगों की ISSB है तो एक दफ़ा इस पूरी प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। इन 20 वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देखकर फिर अपनी ISSB देने जाएं। आप लोग हमारा चैनल विज़िट करें और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप लोगों को ISSB के हवाले से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो वो टेस्ट आपका साइक का टेस्ट है, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग ISSB देने जाते हैं तो सबसे पहले दिन आपकी वहाँ पे फॉर्म फिलिंग होती है और नेक्स्ट डे से आपके साइक के टेस्ट होते हैं। तमाम टेस्ट एक ही दिन के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। साइक के टेस्ट के अंदर आप लोगों का मैट होता है, वैट होता है, TAT होती है, पॉइंटर स्टोरीज होती हैं, OPA टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, मेरिट, डिमेरिट्स एंड फॉरगेटेबल मूवमेंट आपने लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। ये सारी चीज़ें आपका जो है साइक जो है वो कंडक्ट करता है। के अंडर 10 से 20 बच्चे होते हैं। नंबर 1 पे आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग साइक के टेस्ट दे रहे हों तो आप लोगों ने वहाँ पे अपने जो इंप्रेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक कह लें कि मुतमईन रखना है अपने आप को। टेस्ट के अंदर परेशान नहीं होना, बल्कि थोड़ी सी यानी कि अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सी रखनी है, जैसे आप लोग इन टेस्ट को एंजॉय कर रहे हों। क्योंकि आपका जो साइक है आपको नहीं पता होगा कि मेरा साइक कौन सा है, लेकिन साइक को पता होगा कि मेरे अंडर कितने बच्चे हैं। वो आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, आप लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो साथ साथ नोट डाउन कर रहे होते हैं। लिहाजा यहाँ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना और अपने आप को मुतमईन रखते हुए अपने जो टेस्ट हैं वो देने हैं। अब होता ही है कि जैसे मैंने कहा कि 10 से 20 जो बंदे हैं वो हर साइक के अंडर होते हैं। हर साइक की ये ड्यूटी होती है कि जिस दिन आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मुकम्मल होती है उसी रात को उसने आप हर बंदे का जो है वो डोजियर बनाना होता है और उसके अंदर उसने अपने कमेंट्स देने होते हैं, अपने रिमार्क्स देने होते हैं, या सिंपल वर्डिंग में कह लें आपको अपने मार्क्स देने होते हैं कि आप लोगों ने टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। फिर वो डोजियर आपका अगले दिन आपका मुतलका GTO को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर ISSB का दूसरा और तीसरा दिन आपका GTO के साथ होता है, जिसके अंदर आप लोग इंडोर टास्क भी करते हैं और आउटडोर टास्क भी करते हैं। होता यह है कि GTO के पास आप लोगों का जो डोजियर है वो साइक की तरफ से आ चुका होता है और GTO जब भी आपको कोई टास्क देता है तो वो आपका एक दफ़ा डोजियर लाजमी है और बच्चे का वो स्टडी कर लेता है कि इस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। अगर तो उसने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म किया होगा तो GTO उसको कीनली देखेगा, कीनली ऑब्जर्व करेगा, उसको अच्छे तरीके से जज करेगा हर टास्क के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने साइक के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया या साइक ने आपको बुरे रिमार्क्स दिए हैं तो GTO समझ जाएगा कि ये बंदा तो पहले से ही नील है, तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। लिहाजा वो आपके ऊपर ज़रा सा भी फोकस नहीं करेगा। वो आपको टास्क तो ज़रूर असाइन करेगा लेकिन वो उस तरीके से आपको जज नहीं करेगा, उस तरीके से आपको इवेल्युएशन आपकी नहीं करेगा जिस तरह से उसको करनी चाहिए। लिहाजा यहाँ से हमें बात मालूम हो जाती है कि जो साइक का टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और स्पेशली इसके अंदर 3 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वैट, सेंटेंस कंप्लीशन और पिक्चर स्टोरी राइटिंग। अगर आप लोग इन 3 टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि स्टोरी कैसे लिखनी है, वर्ड को कैसे एसोसिएट करना है और सेंटेंस कंप्लीशन कैसे करनी है, तो बिलीव मी आपको जो साइक है वो अपना वोट दे देगा और आपके बारे में अच्छे रिमार्क्स, अच्छे कमेंट्स जो हैं वो अपने डोजियर के अंदर शामिल कर देगा। अभी मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी वजह से साइक के टेस्टों के अंदर फेल हो जाती है और शायद यही सबसे बड़ी रीज़न है ISSB से नोट रिकमेंड होने की कि 1947 से 2020 तक ISSB का जो पासिंग रेशियो है वो सिर्फ 2% है। होता यही है कि लोग साइक के टेस्टों के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर ना उनको GTO अच्छे तरीके से जज करता है और ना ही डिप्टी प्रेसिडेंट, और अल्टीमेटली वो बंदा ISSB से नोट रिकमेंड होकर आ जाता है। इसमें फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि वो जो स्टोरी लिख रहे हैं या वर्ड्स को एसोसिएट कर रहे हैं वो कैसे करना है, स्टोरी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या स्टार्टिंग लाइंस होनी चाहिए, उसका मिड कैसा होना चाहिए और उसका जो सम अप है जिसको हम एंड बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए। स्टोरीज़ के अंदर कैरेक्टर्स को कैसे यानी कि हमने शो करना है, कैसे पर्सनैलिटी वाइज जो है वो डेमोस्ट्रेट करना है, कैसे हम लोगों ने ख़ुद को हीरो के ही फॉर्म में डिपिक्ट करना है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी कैंडिडेट को मालूम नहीं होती और हर बंदा अपनी
अपनी ही स्टोरी लिख रहा होता है, अपने तरीके से सेंटेंस कॉम्प्लीशन कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि सेंटेंसेस के अंदर मैंने कौन कौन से पॉइंट्स टच करने हैं और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इग्नोर करने हैं। लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने ISSB के सेल्फ स्टडी नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा इन नोट्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो बिलीव मी आप लोगों की जो साई के टेस्ट है वो इंशाल्लाह इन नोट्स से ही क्लियर हो जाएंगे। आपको ना ही महंगी कोचिंग की ज़रूरत है, ना ही महंगी अकेडमीज़ की ज़रूरत है, ना ही आपको ISSB के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत है कि मैंने अपना जो साई के टेस्ट हैं ये कैसे क्लियर करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा वो लाजमी जो नोट्स हैं, तमाम तर लोग जो भी ISSB देने जा रहे हैं वो एक दफ़ा नोट्स लाजमी तैयार करें। नोट्स आप लोग कैसे हासिल कर पाएंगे, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग सिंपल उसके ऊपर व्हाट्सएप करें, आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर नोट सेंड किए जाएंगे। पेमेंट जो है वो आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर आप लोग वो नोट स्टडी कर लेते हो तो बिलीव मी इंशाल्लाह आप लोगों की जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो लाजमी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो स्टोरी लिखनी है मैंने उसके अंदर एटलीस्ट क्या लिखना है। क्योंकि जब तक आपको टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में या उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही पता नहीं होगा कि मैंने अपनी स्टोरीज़ के अंदर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर, सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर, पॉइंटर स्टोरी के अंदर, OPI टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तब तक आप लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। लिहाजा एक दफ़ा उन नोट्स को लाजमी स्टडी करें और इंशाल्लाह जो बाकी हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उनको लाजमी देखें, क्योंकि ISSB के ऊपर इंशाल्लाह इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप लोगों की जो ग्रिप है वो बन जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।